बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डाटा के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या चीज़ है और ये काम कैसे करता है। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे डाटा वसूल करता है, उसको दो प्रोसीजर के अंदर कन्वर्ट करता है, मैथमेटिकली एंड लॉजिकली, और उसके बाद हमें एक यूजफुल रिजल्ट देता है जिससे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जहाँ पर दो चीजें सामने आ रही हैं इस डेफिनेशन के अंदर कि एक तो है डाटा क्या चीज है और दूसरा है इंफॉर्मेशन क्या चीज है। आज हम डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि डाटा किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा क्या है, और इंफॉर्मेशन क्या किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन और डाटा के दरमियान फर्क क्या है। सबसे पहले जो हम बार बार कहते हैं कि डाटा कंप्यूटर फीड करता है और उसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन के अंदर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा क्या है। डाटा एक्चुअली फैक्ट्स एंड फिगर का मजमूआ है। ऐसी इनपुट जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारी डाटा कहलाती है, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर का मजमूआ हमारा डाटा कहलाता है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड द डाटा। Information given by the operator which manipulates and processed by the computer is called the data। यानी कि सिंपली लफ्ज में हम ये कह सकते हैं कि डाटा जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर का मजमूआ है। अब फैक्ट्स एंड फिगर क्या है, यानी कि बेमैनी लफ्जों को हम डाटा कहते हैं जिसका कोई मैनी नहीं है। रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकल है। हम लिखते हैं पी, तो पी का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद अगर हम लिखते हैं ए, तो ए का खाली कोई मतलब नहीं बनता। जब हम पूरी वर्डिंग लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे PAKISTAN पाकिस्तान, तो तब जाकर ये बामैनी बनेगा। अगर हम खाली लफ्जों को उठाएंगे, खाली करेक्टर्स को उठाएंगे, वो हमारे क्या कहते हैं उसको, बेमैनी डाटा कहते हैं उसको, जिसका कोई मैनी नहीं। तो इसीलिए the term data is simply defined as a fact and figures. Each piece of data is a little fact that does not mean much on its own. The word data can be used for a singular facts or a collection of facts. ये एक लातीनी लफ्ज जिसके मानी है समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नादर ऑफिस में जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि भाई अपना बायोडाटा बताएं, तो आप क्या कहते हैं? आप उनको बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी वल्दिया ये है, मैं फलां जगह का रहने वाला हूँ, मेरा NIC नंबर ये है, ठीक है, और उसके अलावा मेरी ये तस्वीर है, ये मेरी वीडियो है। ये तमाम की तमाम काइंड्स जो है ये डाटा के अंदर आती है। तो हम क्या कह सकते हैं सिंपल लफ्जों में कि ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ऑपरेटर व्हिच मैनिपुलेट एंड प्रोसेस बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड द डाटा। जस्ट ये है डाटा की डेफिनेशन। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ डाटा कि इसकी कितनी किस्में। नंबर 1, इसकी जो किस्में हैं उसमें टाइप्स ऑफ डाटा के अंदर पहली किस्म इसकी आती है अल्फा बेटिकल डाटा। अल्फा बेटिकल डाटा यानी कि ऐसा डाटा जो ए से लेकर जेड तक मुश्तमिल हो। अल्फाबेटिकल डाटा इसको कहते हैं, ऐसे डाटा जो ए से लेकर जेड तक, चाहे वो
छोटे हरूफ में हो चाहे वो बड़े हरूफ में हो, ये जो डाटा की टाइप है इसको हम अल्फाबेटिकल डाटा कहते हैं। दूसरी आती है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा, ये डाटा की वो किस्म है जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक कैरेक्टर्स लेते हैं। और तीसरी है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इसके अंदर हम ए से लेकर जेड, चाहे वो बड़े हरूफ में हो चाहे वो छोटे हरूफ में हो, और ए से 0 से लेकर 9 तक हम तमाम का तमाम डाटा लेते हैं। उसके बाद हम ग्राफिक डाटा, ग्राफिक और इमेज डाटा, हम ये जो हम कैमरा से तस्वीरें वगैरह पिक करते हैं। ऑडियो डाटा, हमारी आवाज, और उसके बाद वीडियो डाटा, हमारी जो पिक्चर है, सॉरी क्या कहते हैं उसको, वीडियो, वो हमारी वीडियो डाटा कहलाती है। ये डाटा की टाइप्स हैं। अल्फाबेटिकल डाटा यानी कि ए से लेकर जेड तक, चाहे वो बड़े हरूफ हों चाहे वो छोटे हरूफ हों, उनको हम अल्फाबेटिकल डाटा कहते हैं। न्यूमेरिकल डाटा ऐसा डाटा जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक आपके कैरेक्टर हों, उसको हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा कौन सा है? ऐसा डाटा जो ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक, ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। ग्राफिक डाटा या इमेज डाटा ऐसा डाटा जो हम तस्वीरें वगैरह कैमरे से बनाते हैं। आपको मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर बताया था कि कैमरा जो है वो हमारी इनपुट डिवाइस है और ग्राफिक के लिए इस्तेमाल होता है, इमेज वगैरह लेने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा आजकल जो हम इमेज कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस वगैरह करके उसको किसी और एडिशन के अंदर तब्दील कर देते हैं। सॉरी, ये मेरा हमारा इमेज डाटा कहलाता है। ऑडियो डाटा, जैसे कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, ऑनलाइन आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये हमारा ऑडियो डाटा कहलाता है। और ऑडियो डाटा के अंदर आपके अल्फाबेटिकल डाटा भी, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स भी आते हैं। हम इमेज के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। यानी कि हमारी जो आवाज है वो हमारी ऑडियो डाटा कहलाती है। वीडियो डाटा, वीडियो डाटा जो हम मूवी वगैरह बनाते हैं, फिर कंप्यूटर को फीड करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके जिस शक्ल में चाहे हम उसको तब्दील कर सकते हैं। अब अल्फाबेटिकल डाटा जो है ये कंसिस्ट है ए से लेकर जेड तक या स्पेशल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल @ हैश, $, स्टेरिक, कॉमा, इक्वल साइन, प्लस, माइनस वगैरह, इन अल्फाजों के ऊपर भी ये मुश्तमिल होता है। न्यूमेरिक डाटा, दिस टाइप ऑफ डाटा कंसिस्ट ऑफ ऑल डिजिट्स 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि ये हम रोमन अदाद के अंदर जो लिखते हैं, रोमन हिस्से, उनको भी हम न्यूमेरिकल डाटा के अंदर लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल डाटा एंड न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड द अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। अब इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है? फॉर एग्जांपल, अब हम एक इसी की मिसाल लेते हैं नादरा ऑफिस की, कि जब हम नादरा ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वो हमसे कहता है कि भाई अपना नाम लिखवाओ, तो आप ए से लेकर जेड तक अपना नाम लिखवाते हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स के अंदर से आप अपने नाम उठाते हैं। उसके अलावा आपको कहता है कि अपना टेलीफोन नंबर दो, तो जब वो टेलीफोन नंबर फीड करता है तो वो लिखता है PH, यानी कि +9992, फिर उसके बाद कोड देता है 030140234140। तो इसमें देखें कि आपका अल्फा न्यूमेरिकल टाइप के अंदर ये चीजें जाएंगी। इसके अंदर आपका प्लस साइन भी आ रहा है, न्यूमेरिक भी आ रहा है, और ए से लेकर जेड के दौरान वो PHO फोन नंबर भी लिख रहा है, जिसकी स्पेलिंग PHONE बनती है। इसी तरीके से ग्राफिक या इमेज है वो आपकी तस्वीर लेता है। ऑडियो आप अगर कुछ बोलते हैं तो वो उसको रिकॉर्ड करता है। वीडियो जो कैमरा वगैरह है उसके अंदर लगा होता है, उसके अंदर आपकी इमेज वगैरह जो है वो वीडियो वगैरह जो है वो आपकी
बन जाती है। तो ये डाटा की किस्में हैं जो हम कंप्यूटर को फीड करते हैं और कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें उसका यूजफुल रिजल्ट देता है जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? सिंपली लफ्जों के अंदर, ये भी एक लातीनी लफ्ज है, सिंपली लफ्जों के अंदर हम इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। सिंपली डेफिनेशन इसकी ऐसा डाटा जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर वर्क करके हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेस डाटा कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेस डाटा कहलाता है। अब इंफॉर्मेशन और डाटा के दरमियान फर्क क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि डाटा जो है ये आपका बेमैनी मटेरियल है और इंफॉर्मेशन जो है वो आपका बामैनी मटेरियल है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं एक शेयर ले लूं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, हम डाटा देते हैं कैलकुलेटर को तो भाई 2 + 2 का रिजल्ट शो करो। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 और फिर साइन प्लस दिया, इसके बाद फिर 2 दिया और इक्वल साइन दिया है। तो ये हमारा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा है जिसके अंदर हमें रिजल्ट देना है। कैलकुलेटर ने क्या, हमने कैलकुलेटर को फीड किया कि हमें 2 + 2 का रिजल्ट शो करो, तो वो हमें शो करेगा कि 4 है। तो ये 4 जो है ये हमारी इंफॉर्मेशन बन गई। और 2 + 2, पहले 2 जो था वो बेमैनी था, उसकी कोई मीनिंग नहीं थी। जब हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला वो बामैनी हो गया। और बामैनी चीज जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंफॉर्मेशन हम कहाँ से हासिल करते हैं? हम अखबार से हासिल करते हैं, हम कंप्यूटर से हासिल करते हैं, मोबाइल से हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। इसके अलावा हम मोबाइल को कहते हैं कि भाई एक नंबर डायल करो 0345798688। तो हम कहते हैं कि मोबाइल को कहते हैं कि ये नंबर डायल करके मेरे फला इस बंदे से बात करवा दो। तो मोबाइल क्या है, वो नंबर फीड करता है, नेटवर्क से कहता है कि ये नंबर जिस बंदे के साथ है अटैच है उसके साथ बात करवा दो। तो ये प्रोसेसिंग कहलाती है। जब आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है तो वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है, हमारा रिजल्ट कहलाता है और वो प्रोसेस जो है वो कामयाब रहता है। इसी तरीके से अगर हम लफ्ज उठाते हैं PAKISTAN, अगर इनको हम सेपरेट सेपरेट कर दें कि P को हम यहाँ पर लिखते हैं, A को हम यहाँ पर लिखते हैं, इसी तरीके से K को हम यहाँ पर लिखते हैं और I को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये बेमैनी होंगे। जब हम इसको प्रॉपर एक मेथड के तहत लेंगे कि PAKISTN, तो ये एक बामैनी लफ्ज बन जाएगा जो कि इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। और यही फर्क है डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर। जी, यहां तक समझ आ गई? समझ आ रही है फैसल? समझ आ रही है फैसल? हाँ जी सर, आ रही है, समझ आ रही है। ओके। तो कंप्यूटर फील्ड के अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान जो फर्क है वो ये है कि जो कंप्यूटर फील्ड है या कंप्यूटर की दुनिया जो है उसमें डाटा जो
हम कंप्यूटर को फीड करते हैं, उसको हम इनपुट कहते हैं, और इनपुट जो डाटा है वो प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर को, यानी कि कंप्यूटर को बताता है कि ये फलां चीज़, ये फलां काम करो और इसको सेव कर दो। तो जब वो काम कर लेता है या उसको महफूज कर लेता है तो वो इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो डाटा एज ए इनपुट इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो एज ए आउटपुट इस्तेमाल होती है। डाटा को इनपुट करने के लिए हमारा कीबोर्ड, माउस, उसके अलावा कैमरा, लाइट पेन, स्कैनर, ये तमाम की तमाम चीज़ें इनपुट डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। और जब वो प्रोसेस होकर आउटपुट के अंदर आता है, जिसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, रिजल्ट भी कहते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है हमें उसका रिजल्ट मिलता है। और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमारी प्रिंटर है, उसके अलावा मॉनिटर, एलसीडी वगैरह, और क्या कहते हैं, टच मोबाइल स्क्रीन, ये हमारी तमाम की तमाम जो है ये आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आती है। अगर आप को कोई इस किस्म के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर किसी किस्म का सवाल है तो वो बताएं मुझे। नहीं नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर। अच्छा, तो पिछले टॉपिक के अंदर आप कुछ बता सकते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? जी सर, बता सकते जी बताइए जरा, हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर एक लास्ट टॉपिक पर डिस्कस कर लेना। हाँ जी हाँ जी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम्म, ये डाटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। अच्छा, डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। सही हो गया। तो कंप्यूटर इनपुट को डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? इनपुट डिवाइस जैसे होगी सर, हमारा कीबोर्ड हो गया, हम्म, माउस हो गया, उसके बाद वो फिर कैमरा हो गया, सही जो है, हम कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं सर। ठीक हो गया। अच्छा, आप बता सकती हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? आर यू देयर? और आउटपुट में आते आपकी आवाज नहीं आ रही अक्सर। हेलो, आपने माइक बंद तो नहीं किया हुआ अक्सर? अच्छा, आपका माइक बंद है, माइक ऑन करें। अनम्यूट किया हुआ है आपने? नहीं सॉरी, अनम्यूट करें, म्यूट किया हुआ है आपने। चले, तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि फैसल ने बताया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच रिसीव द डाटा इन डिफरेंट टाइप्स। 6 टाइप्स जो हमने बताई हैं, इनमें से कोई भी ले सकता है। प्रोसेस इन 2 टाइप्स, अरिथमेटिकली एंड लॉजिकली, देन प्रोवाइड अस यूज फॉर रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन है। तो कंप्यूटर हम किन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को दोबारा रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़े हम कंप्यूटर के जरिए मुख्तलिफ जगह के ऊपर मैसेज वगैरह भेज सकते हैं अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फैमिलीज को, एनीवेयर इन द वर्ल्ड कनेक्टेड थ्रू द कंप्यूटर और इंटरनेट। उसके अलावा कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ कंट्री के अंदर, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा फैमिलीज, घरों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, गेमिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ना ना हो रहा हो, या डाटा का इस्तेमाल ना हो रहा हो, या हम इंफॉर्मेशन हासिल ना कर रहे हों। इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो ऑफिस के लिए, लेबोरेटरीज के लिए, साइंस के लिए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन की फील्ड में बहुत मुफीद साबित हो रहा है, मेडिकल की फील्ड में साबित हो रहा है, अच्छा साबित हो रहा है, गेमिंग के फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, मूवीज वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन के अंदर आया हुआ है, जिसकी कैपेसिटी, स्पीड, मेमोरी, और उसके अलावा
उसका साइज वगैरह वो जो वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर तकसीम हुआ है शुरू से लेकर अब तक। आज की हमारे पास कौन सी क्लासिफिकेशन चल रही है, शुरू से कौन सी क्लासिफिकेशन कौन सी आई थी, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताऊंगा। फर्दर कोई क्वेश्चन है तो फीडबैक जरूर छोड़िएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, ठीक है। ग्रुप के अंदर भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए। मैं आपको इसका डाटा जो है वो फॉर्मली भेज देता हूँ, आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। फर्दर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।